और सर जैसा कि आपने पिछले बार आया था आज से 3 माह पूर्व, आपने बताया था कि हमारा जो है योजना 10 दिनों के अंदर में हर पंचायतों में चलेगी, लेकिन अब तक नहीं देखने को मिला। सब जगह का हम व्यवस्था कर दिए, हर एक पंचायत में एक योजना तो निश्चित रूप से चलेगी। और ये विधानसभा सत्र समाप्त होता है, उसके बाद हम शिलान्यास सब जगह कर देंगे। निवेदन है माननीय विधायक जी से कि हम लोग गठबंधन में हैं और इस सड़क की ओर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, क्योंकि यहाँ से ही सबसे ज्यादा आपको वोट मिला था और अपेक्षा रखता है लोग कि आप इस पर तुरंत सुनवाई करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार। आपको हम बता दें कि ये जहाँ पे अभी हम लोग आए हुए हैं वो खुदावंतपुर प्रखंड के दौलतपुर पंचायत का मोहनपुर गांव है और यहाँ का सड़क का व्यवस्था बहुत ज़्यादा ही जर्जर है सड़क, और यहाँ के स्थानीय लोगों से हम बात करके आपको दिखाएंगे। उससे पहले हम बता दें कितना दिन से ये सड़क, स्थानीय लोगों का कहना है कि 8-10 साल से ये सड़क का हालत है और कहीं कहीं पे आपको अतिक्रमण भी सड़क हो, जहाँ अतिक्रमण भी किया हुआ मिलेगा आपको सड़क। आई यहाँ के स्थानीय लोगों से हम बात करके आपको दिखाते हैं क्या है पूरा मामला। मोहनपुर से बेगमपुर और यह जोड़ते हुए जो SH55 को जोड़ती है सड़क, उसकी क्या स्थिति है? अभी आप तो आए होंगे 12 से मोहनपुर, तो वस्तु स्थिति जो है वो तो आप खुद देख लिए होंगे और इसका जर्जर ही नहीं कहा जाए, महाजर्जर स्थिति है और कोई भी जनप्रतिनिधि इस पर कोई मतलब अथी करने के लिए तैयार नहीं है। अभी तक कितना राहगीर इसमें एक्सीडेंट भी हुए हैं, उसमें रोड अतिक्रमण भी शामिल है कि बेगमपुर और मोहनपुर 2 जगह जो हरिजन मोहल्ला है उसमें लोग अतिक्रमण करके भी रखते हैं और अगर कहीं से किसी से गलती से ठोकर भी लग जाता है तो उसको मतलब बवाल का मतलब रूप धारण कर लेता है। हाँ। तो इतना 4 गांव को जोड़ने वाली सड़क है और उसका 10 साल से बने हुए हो गया और उसके बाद इस पर कोई भी मरम्मती का कार्य नहीं है। हमारे मैंने वर्तमान में माननीय विधायक श्री राजवंशी महतो से भी कई बार लोगों ने आग्रह किया, लेकिन अभी तक उन लोगों की नींद इस तरह के लिए नहीं खुली है। लेकिन यहाँ क्या है कि वोट देने के बाद, जीत जाने के बाद जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र को देखते हैं, न कि सबको लेके चलते हैं। आज हमारा महागठबंधन में आते हैं हमारे विधायक जी, जबकि हमने भी रिक्वेस्ट किया। फेस करना पड़ता होगा कि आप जब सड़क पर निकलते होंगे तो लोग कहते होंगे कि आपके बात पर हमने वोट दिया है, फिर भी ऐसा है। वो तो लाजिमी है ना, जो लोग वोट देते हैं वो अपेक्षा रखते हैं अपने जनप्रतिनिधि से कि हमारे समस्या का समाधान हो। आज 3 साल बीत गया है और उसके बावजूद भी एक गड्ढा भरने का भी काम नहीं किया गया, जबकि पिछली बरसात से 3 बरसात से रोड पूरी तरह से एकदम जर्जर होकर चला गया और इस पर कोई प्रशासनिक कार्रवाई या कोई जनप्रतिनिधि कोई काम नहीं। तो ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये जो है जिस तरह से अभी JDU RJD में घमासान चल रहा है, उसी के तहत ये भी ऐसा तो कुछ राजनीतिकरण नहीं कहा जाता या काम ही नहीं कर रहा है? JDU और राजद में कोई घमासान का बात तो अभी तक सामने नहीं आ रहा है, बट हम आग्रह यही करेंगे विधायक जी से कि हम लोग JDU के सिपाही हैं और विगत 20 वर्षों से मेरा अनुभव रहा है कि जो भी प्रतिनिधि आते हैं तो कम से कम जो विकास काम है, पर्सनल काम को छोड़ दिया जाए, डेवलपमेंट जो जिससे लोग सड़क मुख्य डेवलपमेंट का अथी होता है और उसका भी काम अगर नहीं होता है तो और लोग अपेक्षा क्या करेंगे। लेकिन उसमें मुख्य है यातायात और यातायात की वजह से इतना लोग पेशेंट लेके जाता है, उसको यहाँ रास्ते में दिक्कत होती है और रोड का स्थिति तो आप देख ही रहे हैं। यहाँ से पूरा उसका मतलब बेगमपुर से तो और जर्जर है, बेगमपुर से 12 तक और 12 भालोझा डीलर के घर के नजदीक में जो भी घर बनाए हुए हैं उसका सारा चीज रोड पर ही रहता है। वहां पर और इतना परेशानी होता है कि कोई भी गाड़ी से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। घर का सीढ़ी पूरा रोड पर है, लेकिन कोई प्रशासन और कोई इसके लिए सुधी लेने। मैंने कई बार CO को भी एप्लीकेशन दिया था कि सर ये अतिक्रमण है और अतिक्रमण की वजह से हम लोग का मुख्य सड़क है तो इसमें बाधा आती है और कुछ बोलने पर वो लोग मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। आपका पूरा परिचय? मैं विकास कुमार, प्रखंड खुदावंतपुर, मोहनपुर मेरा ग्राम हुआ। JDU के जिला सचिव हूँ वर्तमान में और मैं 5 साल 230 सदस्य और प्रखंड अध्यक्ष भी रहा था पिछड़ा प्रकोष्ठ का।